नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण सीरीज का ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है और आगे हम अनेक पार्ट लेकर आते रहेंगे भारतीय इतिहास को समझने के लिए। तो आज हम जैसे हेडिंग लिख रखा है मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करेंगे और हमने एक इंट्रोडक्शन टू इंडियन हिस्ट्री इसका प्रीवियस ईयर हमने प्रीवियस वीडियो लाया था। उस प्रीवियस वीडियो में हमने समझाया था कि भारत के इतिहास को यदि जानना है तो हमें इतिहास को 3 भागों में बांटा था। देखो हमने उस समय लिख रखा था कि इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो प्राचीन इतिहास, ठीक है, तो प्राचीन इतिहास हो गया, दूसरा मध्यकालीन हो गया और तीसरा हो गया आधुनिक इतिहास। तो आज हम जो है मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट कर रहे हैं और हमने बताया था मध्यकालीन इतिहास जो है वो 712 एडी से शुरू होकर कहां तक जा रहा है, 1707 एडी से शुरू। हमने कहा था हम ऐसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 712 एडी से भारत में मुस्लिम शासन स्टार्ट हुआ था, या कोई यूं कहें कि मुस्लिमों की एंट्री हुई थी। और 1707 में हमें पता लगभग मुस्लिम कमजोर से हो गए थे और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो गया था। तो मध्यकालीन इतिहास हम 712 एडी, और ऐसा कहते हैं कि जो ये मध्यकालीन भारत में का जो इतिहास है उसमें मुस्लिम शासन रहा है ज्यादा था। किसका शासन रहा है? मुस्लिम शासन रहा है। तो मुस्लिम रूल्स इन इंडिया बताते हैं, तो मुस्लिम शासन रहा है, इस वजह से मध्यकालीन भारत को स्टार्ट कर रहे हैं। और मुस्लिम शासन को समझने से पहले हमें इस्लाम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये वीडियो रीट, पटवार, एसआई, आरएस, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए है और मैं संजय कुमार बांबू। तो आज हम मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे और समझेंगे कि यदि हमें इतिहास पढ़ना है तो हमें किन किन चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत कम समय में आप समझोगे कि भारतीय इतिहास को बहुत अच्छे से समझ लोगे, ये मेरी गारंटी है। और हम समझेंगे कि देखो भारतीय इतिहास को जब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जैसे ही मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं तो मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासन पढ़ रहे हैं और मुस्लिम शासन पढ़ने के लिए हमें सर्वप्रथम इस्लाम पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें इस्लाम के बारे में पढ़ना होगा कि इस्लाम ऐसी क्या क्या जानकारी इस्लाम में, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं 2 तरीकों से ही जो है मुस्लिम जो शासन हमारे भारत में आया था। एक तो है कि हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, और सोने की चिड़िया जब कहलाते थे तो इसका मतलब हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से लोग आकर्षित हुए। दूसरा क्या था कि इस्लाम का धर्म प्रचार प्रसार करना था, कि जो इस्लाम जो धर्म था उसका क्या करना था, प्रचार प्रसार। तो इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए वो भारत की ओर आकर्षित हुए, ठीक है ना। तो हम समझेंगे पहले इस्लाम के बारे में। तो देखो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस्लाम के बारे में। अब देखो जैसे ये मध्यकालीन भारत है और मध्यकालीन भारत कहां से कहां तक है, तो मैं लिख देता हूं 712 एडी से, और एडी का मतलब ईस्वी, समझ रहे हो ना, और बीडी होता है ईसा पूर्व, और ये हो गया 1707 एडी। तो ये 1707 एडी था। तो 712 एडी से 1707 ये शासन रहा। यहाँ मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री हुई, यहाँ औरंगजेब की मृत्यु हुई। और मध्यकालीन भारत को बोलते हैं मुस्लिम रूल्स इन इंडिया। ये एक बात ध्यान रखना। अब देखो इस्लाम है, तो इस्लाम को ऐसा बोलते हैं कि इस्लाम में एक ही ईश्वर है, और जो ईश्वर है उनकी कोई मूर्त और सूरत नहीं है। इसका मतलब आप यदि अल्लाह और खुदा की यदि अपने दिमाग में तस्वीर बनाना चाहोगे तो बनेगी नहीं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अल्लाह की कोई तस्वीर है ही नहीं। तो फिर क्या है, तो हम आज इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये समझें कि इस्लाम जो धर्म है वो एकेश्वरवादी है, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है। उनका एक ही ईश्वर है जिसकी वो क्या करते हैं, इबादत करते हैं। अब देखो अरबी भाषा में उनके ईश्वर को क्या कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, और फारसी भाषा में क्या कहते हैं, खुदा कहते हैं। ऐसे याद रखोगे कि अरब का ए है तो अल्लाह का भी क्या है, ए है, तो ए ऐसे आप अल्लाह याद रख लोगे। तो अल्लाह अरबी भाषा में कहते हैं और खुदा कौन सी भाषा में कहते हैं, फारसी भाषा में कहते हैं। इसके स्थापक कौन थे, तो इसके स्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, जिनको पैगंबर मोहम्मद साहब भी कहते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद साहब तो सेम ही है, इसमें एक में हजरत आ गया, सेम ही आदमी है ना, एक ही आदमी के नाम है। हजरत मोहम्मद साहब कह दो या पैगंबर मोहम्मद साहब कह दो। इनका जन्म कब हुआ, तो 570 एडी में हुआ था और मक्का में हुआ था। काम हुआ था, और मक्का उस समय कहाँ था, सऊदी अरब में था। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा मैंने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, देखो ये स्टार मार्क है 610 सन ईस्वी। ये देखो हजरत मोहम्मद साहब क्या थे कि वो एक गुफा में हमेशा ज्ञान करने के लिए जाते थे, लेकिन सन 610 ईस्वी की बात है जब उन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान के लिए तो जाते थे, लेकिन महाज्ञान इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हीरा नामक गुफा में जब ज्ञान करने के लिए जा रहे थे तो एक दिन क्या हुआ कि जब ये ज्ञान से वापस लौटकर बाहर निकले तो इनके हाथ में किताब थी। देखो किताब, तो लोगों ने पूछा ये किताब क्या, तो इन्होंने बताया कि ये किताब कुरान है और ये मुझे अल्लाह ने दी है, और अल्लाह का मैसेंजर था जिब्राइल।
तो ये उन्होंने कहा कि ये मुझे जिब्राइल ने दी है और जिब्राइल ने मुझे बताया है कि मैं अल्लाह का अंतिम मैसेंजर हूँ। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का अंतिम मैसेंजर हूँ और मुझे इस बुक का क्या करना है, प्रचार प्रसार करना है। और इस बुक में लिखी हुई जो सारी बातें हैं वो सच है, उनको बिना क्वेश्चन मार्क के यदि कोई मुझे अपनाता है तो ही वो सच्चा मुस्लिम है, वरना नहीं है। ऐसा जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब ने लोगों को बताया कि भाई ये जो कुरान है इसमें सारी लिखी हुई बातें सच है और आपको यही पढ़नी है। तो इसका मतलब उन्होंने, अब ये भाई लोगों के दिमाग में पब्लिसिटी फैल गई कि भाई ये ऐसी बुक क्या है जिसके बारे में हमें आंख बंद करके विश्वास करना है और जिब्राइल नामक मैसेंजर ने दी है। तो उस समय क्या हुआ कि इसकी फेमसिटी बढ़ रही थी। तब सऊदी अरब में क्या थे, ईसाई ज़्यादा रहते थे, यहूदी रहते थे, इनकी चिंता बढ़ने लगी। तो इन्होंने क्या किया, इनको मक्का से बाहर निकाल दिया। तो मक्का से बाहर निकाल दिया तो फिर 622 ईस्वी में ये मक्का से कहाँ आ गए, मदीना आ गए। अब 622 ईस्वी स्टार मार्क इसलिए बन जाती है क्योंकि एक तो देखो इनकी यात्रा को हिजारत बोल रहे हैं और 622 ईस्वी में मुस्लिम कैलेंडर है जिसको हम बोलते हैं हिजरी संवत। क्या बोलते हैं, हिजरी संवत। और ये स्टार मार्क क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कई बार एग्जामों में कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई। तो आपको ध्यान रखना है हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। कब हुई थी, 622 ईस्वी में। और इनकी जो डेथ हुई है वो 632 ईस्वी में हुई है। और कहाँ पर हुई है, मदीना में हुई है। ठीक है, तो मक्का में जन्म हुआ है, मदीना में इनकी डेथ हुई है। और 570 एडी में तो क्या हुआ था, जन्म हुआ था और कब मृत्यु हुई, 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। अब देखो इस्लाम के 5 स्तंभ है। देखो एक चीज समझ लेते हैं कि सच्चा मुस्लिम किसे कहेंगे, तो इस चीज को समझना है। तो 5 स्तंभ बता रहा हूं मैं। एक तो देखो कलमा, ऐसा कहते हैं कि सच्चा मुस्लिम वही है जो कलमा में आंख बंद करके विश्वास करेगा। कलमा मतलब कुरान, इनकी जो लिखी हुई बातों में आंख बंद करके विश्वास करेगा उसको कलमा बोलते हैं। और सच्चा मुस्लिम वही है जो दिन में क्या पढ़ेगा, 5 बार नमाज पढ़ेगा। दिन में क्या पढ़ेगा, 5 बार नमाज पढ़ेगा, वही सच्चा मुस्लिम है। और ऐसा कहते हैं कि रमजान के महीने में जो रोजा रखेगा वही सच्चा मुस्लिम है। और ऐसा कहते हैं कि जो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार क्या करेगा, हज यात्रा करेगा। और हज यात्रा कहाँ से कहाँ होती है, क्योंकि मक्का में जन्म हुआ और मदीना में मृत्यु, तो इसका मतलब हज यात्रा मक्का टू मदीना होती है। कईयों को ये पता नहीं होता कि हज यात्रा मक्का टू मदीना ही क्यों हो रही है। तो आज ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि मक्का में जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मदीना में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है ना। और भारत आपको पता है सब्सिडी भी देती है हज यात्रा को, तो हर बार भारत सेलेक्ट करती है लॉटरी की सहायता से। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है कि जकात देना। जकात का मतलब दान देना। और ऐसा कहते हैं कि हर मुस्लिम क्या करेगा, अपनी जो भी इनकम है उसका 1/40वां क्या देगा, दान देगा। लेकिन इस दान की एक खास बात होगी। क्या होगी, खास बात यह है कि ऐसा कहते हैं कि दाएं हाथ ने क्या दान दिया है वो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब ये दान जो है वो खुलासा नहीं होना चाहिए कि दान कब दिया, कैसे दिया, किस रूप में दिया, ये खुलासा कोई भी मुस्लिम नहीं करेगा। ये 5 स्तंभ मैंने बताए। और देखो ये मैंने एक वर्ड लिख रखा है काफिर। तो जो मुस्लिम नहीं है उनको काफिर बोलते हैं। ठीक है ना। तो गैर मुस्लिम कह दो एक तरीके से, या अगर मैं यूं कहूं हिंदुओं को क्या कहते थे वो लोग, काफिर कहते थे कि हिंदू काफिर है। काफिर का मतलब जो कलमा में विश्वास नहीं करता है। और कलमा में विश्वास करता है वो तो मुस्लिम हो गया, और जो कलमा में विश्वास नहीं करता वो क्या हो गया, काफिर हो गया। अब देखो पैगंबर मोहम्मद साहब, चलो यहां तक तो हमें इस्लाम के बारे में समझ में आ गया। लेकिन जब 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, देखो जब इनकी डेथ हो गई थी, तब यह समस्या आ गई कि अब इनका उत्तराधिकारी किसे माना जाए। और उत्तराधिकारी किसे माना जाए, इसलिए उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया। कैसे छिड़ा वो हम जानेंगे। देखो उत्तराधिकारी को क्या बोलते थे, खलीफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खलीफा है। तो ऐसा था कि अब पैगंबर मोहम्मद के साथ के बाद खलीफा कौन बनेगा। तो क्या हुआ, देखो 2 कम्युनिटी बनी मुस्लिम, आप जानते हैं सभी की, शिया और सुन्नी। तो सुन्नी कम्युनिटी के लोग 80 से 85% है और शिया कम्युनिटी के लोग 15 से 20% है। अब देखो ये आज तक आपको पता नहीं था शिया और सुन्नी के बारे में, तो देखो मैं डिटेल से जानकारी दे रहा हूं कि शिया और सुन्नी एक दूसरे के विरोधी क्यों हो गए, इसके पीछे सुनना। सुन्नी वाले लोग क्या मानते थे कि अबू बकर जो है इसका पहला उत्तराधिकारी है, हजरत मोहम्मद साहब का पहला उत्तराधिकारी है। कौन है, पहला खलीफा है, ये ऐसा कहते थे। कौन सी कम्युनिटी के लोग मानते थे, सुन्नी कम्युनिटी के लोग। अब ज्यादा है तो देखो इन्हीं की चलेगी। तो ये मानते थे कि अबू बकर जो है, ये देखो स्टार मारा के नाम अबू बकर। अबू बकर कौन है ये याद रखना। तो अबू बकर जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का जाने के बाद पहला खलीफा बना था अबू बकर। 2 नंबर कौन बना, देखो मैंने सीरियल क्रमांक लगा रखा है, उमर। 3 नंबर उस्मान और 4 नंबर अली। ये किसके अनुसार है, सुन्नी कम्युनिटी के अनुसार है, जो 80 से 85% है। लेकिन शिया कम्युनिटी के लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो ऐसा कहते थे कि ये जो अली है ये इनका पहला शिष्य रहा हुआ है मोहम्मद साहब का, और उनका दामाद भी था, इसलिए हम तो इसको पहला खलीफा इसी को मानेंगे। तो यूं कहें कि शिया कम्युनिटी के लोग पहला खलीफा किसे मानते थे, अली को मानते थे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी कि शिया पहला खलीफा अली को मान रहे थे, सुन्नी जो है वो अबू बकर को मान रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
हुआ ये कि देखो अली का एक पुत्र था हुसैन। अब आपको पता है कि अली की मृत्यु के बाद कौन इसका उत्तराधिकारी बनता, हुसैन ही बनता। तो क्या हुआ कि एक बार देखो मैंने इधर लिख रखा है, एक बगदाद के शासक थे अब्बासी। क्या थे? अब्बासी। तो इन्होंने शिया कम्युनिटी के लोगों से कहा कि मुझे हुसैन से एक बार मिलना है, मिलो। तो शिया कम्युनिटी के लोगों ने हुसैन को अब्बासी के पास भेज दिया कि अब्बासी ने बुलावा भेजा है, वो आपसे एक वार्तालाप करना चाहते हैं। तो हुसैन चला गया। तो क्या हुआ, अब्बासी ने हुसैन की हत्या कर दी। अब ये बात पता चली सुन्नी को, उन्होंने कहा कि भाई हम पहला मान रहे थे, आप चौथा मान रहे थे, यहां तक तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तो आपने उत्तराधिकारी ही मरवा दिया, अब तो कोई उत्तराधिकारी बचा ही नहीं, खलीफा ही नहीं बचा। तब सुन्नी कम्युनिटी के लोग शिया के क्या हो गए, बहुत ज्यादा विरोधी हो गए। मतलब ये इनको देखना तक पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे से फिर युद्ध करने लगे, एक दूसरे को मारने लग गए, और इस युद्ध को उन्होंने नाम दिया जिहाद। क्या नाम दिया? जिहाद, है ना। तो जिहाद क्या है? जिहाद सुन्नी कम्युनिटी द्वारा शिया कम्युनिटी के लोगों को मारने को इन्होंने जिहाद नाम दिया। क्या नाम दिया? जिहाद। अब शिया वाले कह रहे हैं कि भाई हमें भी पता नहीं था, हम कौन सा हुसैन को मरवाना चाह रहे थे, हमें भी नहीं पता था अब्बासी इसकी हत्या कर देगा। इसलिए ये क्या करते हैं, मुहर्रम, आपको पता है मुहर्रम एक अवसर है, तो उसको ये हुसैन की मृत्यु पर शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मुहर्रम क्या एक तरीके का शोक दिवस है। अब आपको पता चला होगा किसका शोक दिवस है, किसकी मृत्यु का? हुसैन की मृत्यु का शोक दिवस है। यहां तक आपको चीजें पता चल गई है। अब आपको पता चलेगी कि शिया और सुन्नी के बीच जो भी युद्ध होता है उसको धर्म युद्ध, जिहाद नाम देते हैं। फिर देखो कि ये शिया, देखो मुस्लिम में आपको पता है सुन्नी 1 नंबर कम्युनिटी होगी 80 से 85%, शिया 2 नंबर कम्युनिटी होगी। अब इन दोनों कम्युनिटी अब क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हो गए, इसलिए तीसरी कम्युनिटी निकल के आई, सूफी कम्युनिटी। इसने कहा ये थोड़ा न्यूट्रल रहता है। जैसे आपको पता है अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये कहता है कि भाई देखो ना तो हम सुन्नी से रिलेटेड है ना शिया से, हम एक अलग ही हैं और हमें इंसानों की हत्या नहीं करनी है। इसलिए इन्होंने संगीत शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। और आपको पता है कि दरगाह पर आपको ये संगीत, जैसे अजमेर की दरगाह जाओगे तो आपको एक संगीत सुनाई देगा। तो ये संगीत है कि इनके लिए सब सेम है, ठीक है ना, इसलिए हिंदू भी सबसे ज्यादा मानते हैं इनको। तो सूफी, तो इसका मतलब देखो मुस्लिम में कितनी कम्युनिटी बन गई, सुन्नी, शिया और सूफी, और सबसे अच्छी कौन सी है? सूफीज्म अच्छी। तो इस प्रकार हमने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा और इस्लाम के बारे में समझा कि इस्लाम कैसे कैसे बना है। तो आपको आई थिंक पता चल गया होगा इस्लाम के बारे में, जो आज तक आपको कम जानकारी थी वो इस्लाम के बारे में मैंने दे दी है। अब देखो, अब हम मेन तो पढ़ना चाह रहे हैं कि इस्लाम तो चलो ठीक है, इस्लाम धर्म की मैंने आपको बता दिया। इस्लाम धर्म इसलिए बताया क्योंकि अब मुस्लिमों का आक्रमण होगा, और मुस्लिम भारत में आक्रमण क्यों करेंगे, तो दो ही वजह रहेगी। एक तो देखो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, और दूसरा क्या करते थे, वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इस्लाम का क्या करना चाह रहे थे? प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे। इसलिए देखो सर्वप्रथम अगर कहें कि भारत में पहला, देखो अरब पहला है, देखो मैं बता दूं 1 नंबर आक्रमण अरबों का है और 2 नंबर आक्रमण तुर्कों का है। तो आप कंफ्यूजन मत हो जाना कि पहले कौन है 2 नंबर कौन है, तो ए पहले आता है और ते बाद में आता है, इसलिए ध्यान रखना पहले अरबों का आक्रमण, ठीक है। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, आप अपने ट्रिक बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम आक्रमणकारी कौन था भारत में, तो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम का जो शासनकाल रहा है भारत में 712 से 714, बहुत कम रहा है। ये था कौन, तो देखो एक अरब शासक था अल हज्जाज, ये लिख रखा है, अरब शासक था अल हज्जाज, उसका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। अब क्या हुआ कि मोहम्मद बिन जो अल हज्जाज है वो देखो यहाँ से, अब भारत में देखो ये जगह है, तो ये उस समय भारत में एक सिंध नामक स्थान पर देवल नामक बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह था? या पानी वाला वगैरह था। तो यहाँ क्या होता था कि अल हज्जाज की जो है वो जहाज यहाँ से होकर व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये जो देवल बंदरगाह है इस पर ये सिंध नामक स्थान पर है, और सिंध में उस समय हिंदू शासक था दाहिर। क्या नाम था उसका? देखो ये स्टार मार्क नाम हो गया कि किसकी बेवकूफी की वजह से भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आ गए। तो ऐसा मानते हैं कि सिंध शासक दाहिर की वजह से भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, ठीक है ना। तो उस समय सिंध की राजधानी थी देवल, और देवल का शासक था दाहिर, ठीक है। तो देवल नामक बंदरगाह पर अल हज्जाज के जो है जहाज लूट लिए गए। तो अल हज्जाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि एक बार थोड़ा सा दाहिर साहब को समझा के आओ, क्या समस्या होगी। तो इस बार ने से क्या हुआ कि 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम है वो भारत पर अटैक करने के लिए आया, और उसने दाहिर की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और इसकी 2 बेटियां थी, सूर्या और निर्मला, और इस सूर्या और निर्मला को कहाँ भेज दिया? इनके अल हज्जाज के 2 बेटे थे उनके पास भेज दिया। क्यों भेजा, इसके पीछे मैंने आपको क्यों बताया, ये हम थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद ही बताएंगे। तो देखो मोहम्मद बिन कासिम ने 2 साल के दौरान, देखो 712 से 714 के दौरान भारत में क्या क्या परिवर्तन आए वो मैं बताना चाह रहा हूं।
तो देखो कि हम जानते हैं कि पहला मुस्लिम था और दाहिर हिंदू शासक को हराया था। अब देखो ये स्टार मार्क हो गया कि भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम कौन था। और जजिया कर का मतलब होता है कि जो मुसलमानों पर नहीं लगता है, जो गैर मुस्लिम है केवल उन्हीं को देना होता है। तो इसने कहा या तो आप इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो और मुस्लिम बन जाओ तो जजिया नहीं देना पड़ेगा, वरना आप बाकी धर्म रखोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, जजिया देना पड़ेगा। और जजिया क्या होता था, कुल आएगा 1/2 से 2/3% होता, ठीक है, सॉरी 1/2 से 2/3 भाग होता था। किन को नहीं देना था, तो विकलांग को नहीं देना था, विधवा को नहीं देना था, ब्राह्मणों को नहीं देना था। विकलांग को इसलिए क्योंकि इन्हें पता है विकलांग की क्या आय होगी, विधवा की क्या आय होगी। ब्राह्मण शुद्ध हिंदू होते थे, इस वजह से इनको भी इसने छेड़ा नहीं है, ब्राह्मणों को भी। बाकी कम्युनिटी के लोगों का या तो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो वरना जजिया दो। ये जजिया लगाने वाला पहला मुस्लिम था। और दूसरा स्टार मार्क क्वेश्चन है कि इसने भारत में सर्वप्रथम अगर पूछ ले किस शासक ने स्वर्ण सिक्के चलाए, मुस्लिम शासक ने स्वर्ण सिक्के चलाए, तो जिनको हम दिरहम कहते हैं, उन सिक्कों का क्या नाम दिया इन्होंने, दिरहम नाम दिया। तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। अब देखो ये जो अभी आप वर्तमान में एटलस पढ़ते हो, विभिन्न मानचित्र, ये भी अरबों की देन है। किसकी देन है, अरबों की ही देन है, अरबों से ही हमने सीखी है। मानसून वर्ड भी अरब से ही आया है, ठीक है ना, तो मानसून वर्ड भी अरबों से आया। चरक संहिता एक बुक थी, उसका भी अरबी में अनुवाद हुआ है, तो इसका मतलब ये भी अरबों की देन है। और पंचतंत्र, और मैंने आपको एक वीडियो बताया था उस समय, गुप्तकालीन साहित्य का एक वीडियो हमने दे रखा है, उसमें मैंने बताया था पंचतंत्र जो है विश्व की सेकंड लार्जेस्ट फेमस बुक है। और इसका अरबी में अनुवाद भी अरबों ने करवाया है, और उस अरबी अनुवाद बुक का नाम दिया कालिला वादिमना। ये स्टार मार्क नाम है कि कालिला वादिमना किस बुक का अरबी भाषा में अनुवाद है, तो पंचतंत्र का है, ठीक है। और खजूर की खेती भी हमने अरबों से सीखी है, ऊंट पालन भी हमने अरबों से सीखा है, और अरबी घोड़े भी हमने कहाँ से लाए हैं, अरबों से ही हम लाए हैं। और पहले हमारे भारत में क्या रहते थे, हाथी रहते थे। हम अपने हाथी को सबसे मजबूत मानते थे, जिसके पास ज्यादा हाथी होंगे वो ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। लेकिन ये हाथी सबसे ज्यादा कमजोरी बन गए आगे के युद्धों में हमारे भारत के लिए, ठीक है। तो ये था जो अरबों का आक्रमण। और हमने देखो ये चीज देखा था मोहम्मद बिन कासिम, समझना इस चीज को कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये इन्होंने देखो ये जो इनके 714 के बाद इसके साथ क्या हुआ, तो मैं बताऊं 2 साल ही क्यों रहा। फिर ऐसा हुआ कि ये जो 2 बेटियां जो सूर्य और निर्मला थी, ये अल हज्जाज के बेटों को इन्होंने कहा कि हमारी असमत तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही लूट ली थी, आपको तो ऐसे ही भेजा है हमारे पास। तो फिर ये नाराज हो गया अल हज्जाज, और इसने अपने सेनापति को बुलाया, और ऐसा कहते हैं कि सभा में इनकी सर कलम कर दिया था मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है ना। तो ऐसा बताते हैं ना इतिहासकार, तभी तो मैंने 2 बेटे बेटियों की बात बताई, ऐसा क्यों हुआ था, तो इन्होंने इनकी अफवाह फैलाई थी, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो सेकंड जो आक्रमण हुआ था भारत में मुस्लिम, वो था तुर्कों का। और तुर्कों का 1 नंबर आक्रमण करेगा महमूद गजनवी। कौन करेगा, महमूद गजनवी। और 2 नंबर आक्रमणकारी करेगा मोहम्मद घोरी। तो आज हम महमूद गजनवी तक पढ़ेंगे, और फिर हम पार्ट 2 वीडियो में लाएंगे, मैं यहाँ लिख के देता हूँ, पार्ट 2 वीडियो में हम मोहम्मद घोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो महमूद गजनवी का शासनकाल देखो, मेन 1000 से 1027 के बीच, वैसे 998 में बन गया था, ये भारत के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे 998 से 1030 तक इसने शासन किया था, लेकिन भारत में 1000 से 1027 के बीच इसने आक्रमण किए हैं। तो देखो थोड़ा सा महमूद गजनवी के बारे में समझ लेते हैं, क्या इसका इतिहास है। तो देखो सेंट्रल एशिया में एक जगह थी गजनी, जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में है, और उस गजनी में गजनी डायनेस्टी थी, ठीक है ना, जिसको हिंदी में यामिनी वंश बोलते हैं, या गजनी वंश भी कह सकते हो। उसका संस्थापक था अलब्दगीन। क्या था, अलब्दगीन। और अलब्दगीन का स्लेव का मतलब होता है गुलाम, तो अलब्दगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन। कौन था, सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। और 998 में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई थी, और महमूद गजनवी जो था शासक बना था। तो देखो सुबुक्तगीन की मृत्यु क्यों हुई, तो देखो ये मैंने इधर नक्शा बना रखा है कि भारत के देखो पास में ये सिंध में एक पेशावर नामक जगह थी, जहां पर एक ब्राह्मण शासक था जेपाल। क्या नाम था उसका, जेपाल था ब्राह्मण शासक। और 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने जब पेशावर पर अटैक किया था, तब क्या किया था कि जेपाल ने सुबुक्तगीन की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तब महमूद गजनवी ने ऐसा कहते हैं कि शपथ खाई थी कि मैं भारत पर हर साल एक आक्रमण करूंगा। क्या करूंगा, एक आक्रमण करूंगा। और ऐसा कहते हैं कि इसने 17 से ज्यादा बार आक्रमण किए हैं, ठीक है ना, भारत पर। और कौन कौन से 17 से ज्यादा आक्रमण है, और सोमनाथ का आक्रमण सबसे फेमस है, जो इसका 25वां आक्रमण रहा। देखो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो 1000 से 1027 के बीच इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। और अगर पूछे कि महमूद गजनवी ने फर्स्ट आक्रमण कब किया, तो 1000 ईस्वी में किया, और पेशावर के शासक जेपाल पर किया। उस समय जेपाल ने इसको वापस खदेड़ दिया था, लेकिन 1001 में इसने पुनः आक्रमण जेपाल पर किया और जेपाल को हराया। ऐसा कहते हैं कि इसने हास्य कटाक्ष किया और जेपाल ने आत्महत्या कर ली। 1006 में हिमाचल प्रदेश के नागरकोट टेम्पल पर देखो इसने मंदिरों को निशाना बनाया। क्यों बनाया मंदिरों को निशाना, क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, और ये तो इस्लाम धर्म वाले थे, तो इनके लिए तो मूर्ति पूजा है ही नहीं, इसलिए इन्होंने टेम्पल को टारगेट बनाया।
और वहां हम खजाना भी रखते थे तो खजाना भी लूट लेते थे और उस टारगेट से भी। 1008 में इसने आनंदपाल जो था जयपाल का बेटा है उसको भी हरा दिया। 1011-12 में मथुरा और उज्जैन पर भी इसने आक्रमण किया। और सबसे स्टार मार्क देखो ये भी 1014, और इसने स्थानीश्वर, देखो ये एक जगह है स्थानीश्वर, और ये जगह कहां पर पूछे तो करनाल हरियाणा में है। कहां पर है? करनाल हरियाणा में है। और इस पर कौन से मंदिर पर आक्रमण किया? महादेव मंदिर पर आक्रमण किया। अब ऐसा देखो नाम से तो लग रहा है कि महादेव मंदिर है तो शिव जी की मूर्ति होगी, लेकिन ध्यान रखना वहां लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? कृष्णा की मूर्ति है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है। अब देखो 16वां आक्रमण इसका बहुत फेमस रहा है, जो इसने कब किया था? 1025 AD में किया था। और उस समय गुजरात का शासक कौन था? देखो स्टार मार्क है ये, भीम प्रथम, और चालुक्य वंश का राजा था। तो भीम प्रथम, ध्यान याद रखना कि जब महमूद गजनवी आक्रमण करता है सोमनाथ मंदिर पर, उस समय गुजरात का शासक चालुक्य के शासक था भीम प्रथम। और 1027 में इसने अपना आखिरी आक्रमण जाटों में। तो 16वां आक्रमण सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, ये स्टार मार्क लगा लेना कि महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण सबसे ज्यादा स्टार मार्क रहा है। और जो कब किया था? 1025 में। और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और सोमनाथ मंदिर को पहली बार पत्थरों से भीम प्रथम ने बनाया था। और देखो ये स्टार मार्क, वेरी वेरी स्टार मार्क, कि वे कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की थी। और पहला, देखो पहला वर्ड है तो पहला वर्ड है तो अपने आप में स्टार मार्क हो गया कि वे कौन सा पहला शासक था जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की थी। तो महमूद गजनवी था। अब देखो महमूद गजनवी के समय देखो ये जो कुछ अरबी राइटर्स भी हैं और तुर्की राइटर्स भी हैं। देखो अल बरूनी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद, ये तो बहुत बार पूछ लिया एग्जामों में कि देखो ये साहित्य से रिलेटेड पार्ट है, लेकिन अब इतिहास पढ़ रहे हैं तो आइए तो बता दिया साहित्य से कि देखो किताब उल हिंद का ज्यादा पूछते हैं कि किताब उल हिंद किसकी रचना है। देखो ये स्टार मार्क है, इसलिए ध्यान रखना, इस चीज को हमेशा से ध्यान रखना। किताब उल हिंद जिसको हम तहकीक ए हिंद कहते हैं, ये अल बरूनी की है। और फिरदौसी की है शाहनामा, और ऐसे ही उतबी की है चचनामा। और चचनामा क्या है? अरबी टू पर्शियन, पर्शियन का मतलब फारसी। तो अरबी भाषा से फारसी भाषा का अनुवाद जो है वो उतबी ने किया था। किसका? चचनामा का, ठीक है ना। और व्याह की है, और व्याह की ने तारीख ए सुबुक्तगीन, ठीक है ना। तारीख ए सुबुक्तगीन जो है वो लिखी थी सुबुक्तगीन के बारे में। और सुबुक्तगीन कौन था? महमूद गजनवी का पिता था। तो इस प्रकार हमने देखो नेक्स्ट हम अब देखो ये स्लाइड तो कंप्लीट हो गई। तो ये हमने महमूद गजनवी के बारे में कंप्लीट पढ़ा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्ट 2 वीडियो जो है मोहम्मद गोरी से और फिर सल्तनत काल से लेकर आएंगे। तो अगला जो पार्ट वीडियो होगा वो मोहम्मद गोरी से रिलेटेड होगा। तो देखो मैं इतिहास को कैसे समझता हूँ एज ए लर्नर, वो मैंने आपको स्लाइड में बताया है जो कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हम इतिहास की सीरीज को लेकर आएंगे और भारतीय इतिहास को मेरी गारंटी है A to Z आपको याद हो जाएगी बिना किसी ज्यादा मेहनत के, कोई ज्यादा समय खराब किए हुए। नमस्कार साथियों।